बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, ज़्यादा होना। आइडिया कुछ यूँ ले लें कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इस कंटेनर में प्योर वाटर है, दिस इज़ प्योर वाटर, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन अगर इसी पानी में हम कोई सालूट डाल दें, स्पेशली नॉन वोलाटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, या उसके अलावा भी कोई सालूट हो, आगे देखेंगे फिर, तो जब इसका ये सॉल्यूशन बनेगा, अब इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसको कहा जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये क्यों होता है? प्योर सॉल्वेंट में, ये अगेन प्योर सॉल्वेंट ले लें और ये प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जब बाहर का प्रेशर, यानी सपोज करें कि इट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, और इस सॉल्वेंट के जो वेपर्स बनते हैं, तो एक टेम्परेचर या कंडीशन पहुंच जाएगा जिस पे सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है और प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर है, तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ये बराबर हो जाएं, तो उस टेम्परेचर को फिर कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जब इसमें साल्यूट होगा, तो अगेन ले लें कि ये वहीं सॉल्वेंट है और अब इसमें साल्यूट मौजूद है, दिस इज़ दी साल्यूट पार्टिकल्स। अब ये साल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल को एवापोरेट होने से रोकते हैं, तो जब ये उनको रोकेंगे तो इसका वेपर प्रेशर लो हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर लो होगा तो वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने क्या करना होगा कि ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा ताकि उसके जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो इस वजह से जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा हो जाएगा। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट या फिनोमेना है तो वो इस वजह से है कि क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। साल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को रोके रखते हैं, उनको एवापोरेट होने नहीं देते। बहुत कम मॉलिक्यूल एवापोरेट होते हैं जिनकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और जितना वेपर प्रेशर कम होता जाएगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि दोनों में इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि T2 बॉइलिंग पॉइंट जो हाई है ऑफ द सॉल्यूशन हुआ, दैट इज़ हाई, और T1 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट लो है। तो अब जो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, डेल्टा TB, B फॉर बॉइलिंग पॉइंट, इक्वल्स टू T2 माइनस T1। तो ये जो डेल्टा TB है, इट इज़ नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अब बॉइलिंग पॉइंट साल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ साल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन दियर नेचर, और ये जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये रिलेशन लिखी जा सकती है कि जो डेल्टा TB है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, यानी मोलल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसको यूँ समझें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सॉल्यूशन बना चुके हैं पानी का जिसमें हमने 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ऐड किया है इनटू 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, दिस इज़ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। एक और सॉल्यूशन हमने बनाया जिसमें 2 मोल ऑफ सॉल्यूट डाला गया है, वही सॉल्यूट है फॉर एग्ज़ाम्पल, और 1 किलोग्राम वाटर है। अब जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो ये जो 1 मोल सॉल्यूशन है इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा कंपेयर टू दिस 2 मोलर सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। यानी मीन्स जितनी हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज भी बढ़ेगा, यानी हम उस चेंज को यहाँ इंक्रीज़ कह सकते हैं, इंक्रीज़ भी बढ़ेगा। सो दिस इज़ वाई डेल्टा TB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, ये रिलेशन। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा देते हैं, दैट इज़ डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलेलिटी, ये रिलेशन है। अब इसमें जो KB है, KB इज़ कॉल्ड एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। अगर पानी है, इसी को अब समझें जो एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है फॉर वाटर, अगर पानी है तो इसकी वैल्यू 0.52 है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव प्योर वाटर, दिस इज़ कंटेनर जिसमें प्योर वाटर है 1 किलोग्राम।
अब इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर एक दूसरे कंटेनर में हमने इसी पानी का सॉल्यूशन बनाया है जिसमें 1 मोल सॉल्यूट डाला गया है, दैट इज़ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलाटाइल। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो होगा 100.52 डिग्री सेल्सियस, यानी 0.52 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज़ पानी के बॉइलिंग पॉइंट में आएगा जब हम उसमें 1 मोल सॉल्यूट डालेंगे। सो दिस इज़ वाई 0.52 इज़ नोन एज बॉइलिंग पॉइंट या मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर। अब ये कांस्टेंट कोई और सॉल्वेंट हो तो उसके लिए इसकी अलग वैल्यू होगी, तो वो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा दिस बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, जबकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उस पर डिपेंड नहीं करेगा अपॉन दी नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, लेकिन सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये पॉइंट इस तरह से समझ में आ जाए कि बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन सॉल्वेंट। पानी के लिए इसकी वैल्यू 0.52। अब आते हैं इस पूरे इक्वेशन की तरफ कि इसको हम किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका केमिस्ट्री में इस्तेमाल कैसे होता है। तो अगर हम मोलेलिटी को देखें विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m, मोलेलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज़ मोलेलिटी। अब हम ये कर सकते हैं कि मोलेलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो अगर मास में दिया जाए तो फिर हम ये करेंगे कि W यानी वेट ऑफ द सॉल्यूट, इसको हम 2 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ M2 डिवाइडेड बाय। अब अगर हमें सॉल्वेंट का मास किलोग्राम की बजाय ग्राम में दिया गया हो तो उसको हम लिखेंगे कि W1 यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1000, ताकि वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। यानी ये आप यूँ देखें कि मोल्स के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो मोल बन जाएगा, और गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 तो वो किलोग्राम बन जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आएँ तो मोलेलिटी इज इक्वल टू मैथमेटिक्स रूल के मुताबिक 1000 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा W2 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाइड 1000 डिवाइडेड बाय W1। ये रिलेशन इस फॉर्म में आ गया है। अब इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में लगा दें। वो इक्वेशन ये था कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलेलिटी, तो मोलेलिटी की जगह ये वैल्यू इधर लगा दें, हमें मिल जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 1000 डिवाइडेड बाय M2 W1। तो ये एक रिलेशन हमारे साथ आ गया है। इस रिलेशन को अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई अननोन सॉल्यूट मौजूद हो एक सॉल्वेंट में, तो उसका मोलर मास इससे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो टू फाइंड द मोलर मास M2 लेफ्ट पे आएगा और TB राइट पे डिवाइड हो जाएगा, तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट M2 इज इक्वल टू KB दैट इज़ मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, W2 यानी मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाइड 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आया, एंड W1 मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। इस रिलेशन को हम एग्जांपल्स में कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो लेट्स ट्राई एन एग्जांपल। एग्जांपल में है कि कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयोडीन 1.19 ग्राम ऑफ आयोडीन व्हेन डिसॉल्व्ड इन 35.0 ग्राम ऑफ ईथर सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटेड अप 2.296 डिग्री सेल्सियस, KB फॉर ईथर इज़ 2.22। सो लेट्स सी कि इसमें हमें क्या दिया गया है और क्या मांगा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयोडीन, मींस कि M2 हमने फाइंड आउट करना है, एंड 1.19 ग्राम ऑफ आयोडीन दिस इज़ W2 दैट इज़ सॉल्यूट, और वो है 1.19 ग्राम व्हेन डिसॉल्व्ड इन 35.0 ग्राम ऑफ ईथर सॉल्यूशन, तो ये हुआ W1 यानी मास या वेट ऑफ द सॉल्वेंट, और वो है 35.0 ग्राम। नेक्स्ट जो है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटेड अप टू, तो जो डेल्टा TB है यानी टेम्परेचर में जो चेंज आया वो है 0.296 डिग्री सेल्सियस, और KB फॉर ईथर जो इबिलियोस्कोपिंग या मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है ईथर के लिए वो है 2.22। तो ये डेटा है और अब इसको हम इक्वेशन में डालेंगे जिससे हमें मालूम होगा कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयोडीन। तो जो हमने अभी रिलेशन डिराइव किया दैट इज़ M2 इज इक्वल टू KB W2 1000 डिवाइडेड बाय
delta TB, W1, and this is putting the values. KB, this is 2.22 multiplied W2 वो 1.19 ग्राम and 1000 फार्मूला में this is 1000 divided by delta TB, that is 0.296 degree Celsius, multiply W1 35.0 ग्राम. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे. आई एम यूजिंग कैलकुलेटर. तो जब हम ये ऊपर नोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 2641.8 एंड डिवाइडेड बाय 10.36 वी विल गेट 255. अच्छा, अब यहाँ पे मोलर मास का यूनिट जो है वो ग्राम पर मोल. अब ये यूनिट कहाँ से आया? अब यहाँ पे ये वैल्यू केबी की है, केबी, और केबी का यूनिट जो है वो डिग्री सी किलोग्राम पर मोल. कैसे डिराइव कर सकोगे? तो याद रखें कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलेलिटी, या ये हो जाएगा कि के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय मोलेलिटी. तो टी की वैल्यू सेंटीग्रेड है और मोलेलिटी मोल पर किलोग्राम है, तो आएगा तो किलोग्राम पर मोल हो जाएगा. तो ये इसका यूनिट हुआ. ये ग्राम के साथ कैंसिल हुआ और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस. अब डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा डिग्री सेल्सियस के साथ, और ये 1000 जब किलोग्राम से मल्टीप्लाई होगा सो यू विल गेट ग्राम, तो ऑटोमेटिकली वो ग्राम हो जाएगा. और पर मोल, तो इस तरह से आयोडीन का मोलर मास बन जाएगा 255 ग्राम पर मोल. एक और एग्जांपल जिसमें हमसे अब क्या कहा जा रहा है, 50 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड रेड इट्स बॉइलिंग पॉइंट बाय 0.402 केल्विन by addition of 0.5126 ग्राम ऑफ नेफ्थालीन. और नेफ्थालीन का मोलर मास दिया गया है. कैलकुलेट के बी फॉर दी सॉल्वेंट. सॉल्वेंट की जो बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट हैं वो कैलकुलेट करें. यहाँ पे अब इस इक्वेशन में जो डेटा है, तो दिस इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज सॉल्वेंट. तो जो 50 ग्राम है इट इज़ W1 विच इज़ 50 ग्राम. बॉइलिंग पॉइंट बाय 0.402 केल्विन. तो ये चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, that is 0.402 Kelvin. The next addition of 0.512 gram of naphthalene, this is solute, so it is W2, that is 0.5126 gram. अगला इसमें molar mass of naphthalene, that is M2, 128 gram per mole, and calculate the Kb. So we have to find out the value of boiling point constant for carbon tetrachloride. Now we know that equation delta TB is equal to KB into molality, या KB फाइंड कर रहे हैं तो मोलेलिटी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे डिवाइड, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. हमें मिल जाएगा कि KB इज़ इक्वल टू डेल्टा TB डिवाइडेड बाय मोलेलिटी. तो यहाँ पे अगर हम मोलेलिटी फाइंड करेंगे और फिर डेल्टा TB पे इसको डिवाइड कर जाएंगे वी विल गेट दी KB. मोलेलिटी इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. ये हम लिख देते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. अब मोल्स तो नहीं दिए गए लेकिन हमें दिया गया है वेट ऑफ द सॉल्यूट, दैट इज़ W2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट M2 डिवाइडेड बाय W2, दैट इज़ वेट ऑफ द सॉल्वेंट एंड 1000. तो किलोग्राम में वो कन्वर्ट हो जाएगा. क्या इसको हम कुछ यूँ लिख सकते हैं कि W2 और 1000 divided by M2 W1. This is W1 not W2. अच्छा, फिर ये वैल्यूज़ उठा के यहाँ आप लगा सकते हैं या डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दें, और वैल्यू पुट करने के बाद यू विल गेट दी मोलैलिटी. तो लेट्स पुट द वैल्यूज़, दैट इज़ M equals to W2. तो W2 is 0.5126 gram multiplied 1000 divided by M2. M2 is 128 gram per mole, 128 gram per mole, और multiplied W1, और W1 दिया गया है 50 ग्राम. दिस इज़ 50 ग्राम. तो इस तरह से ये कैलकुलेशन हमें मोलिलिटी दे जाएगा. सो आई एम यूजिंग कैलकुलेटर. तो मल्टीप्लाई करके वी गॉट 512.6
और इस तरह से डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके वी गॉट 6400 और इस पे इसको डिवाइड करेंगे, वी विल गेट द मोलियलिटी, वी गॉट 0.080 और अब इसको ऊपर फार्मूला में ले जाएं, दैट इज़ के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी जो चेंज इन टेम्परेचर है वो हमें मिल रहा है हाउ मच, दैट वाज 0.402 केल्विन, 0.402 and divided by molality जो हमने कैलकुलेट की over here, that is 0.080 and equals, and so we will get that is 5.025. So this is the abelioscopic constant for carbon tetrachloride CCl4. So that's how we can use this elevation in boiling point to measure the molar mass or find the molar mass of a solute dissolved in water as well as a molar boiling point constant.